Good evening, students. Today's topic is difference between life insurance, marine insurance and फायर इंश्योरेंस. ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मैरिन इंश्योरेंस में बेसिक क्या डिफरेंस है स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है आपका सब्जेक्ट मैटर. ठीक है, तो बेसिकली आप इसमें किस चीज़ पर फोकस करते हैं, किस चीज़ का आप इंश्योरेंस करते हैं. तो लाइफ इंश्योरेंस में आप ह्यूमन लाइफ का इंश्योरेंस करते हैं. फायर इंश्योरेंस में आप फिजिकल प्रॉपर्टी या किसी भी असेट्स का जो भी लॉस होता है फायर की वजह से उसका आप इंश्योरेंस करते हैं. मरीन इंश्योरेंस में आप शिप, कार्गो और फ्रेट का इंश्योरेंस करते हैं. शिप को कोई डैमेज हो गया, कार्गो को डैमेज हो गया या फ्रेट चार्जेस आपको नहीं मिले उसका आप इंश्योरेंस करते हैं. राइट. नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक एलिमेंट. ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस हैज़ द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट. यानी लाइफ इंश्योरेंस में आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो और प्रोटेक्शन भी. आपकी लाइफ प्रोटेक्ट भी हो रही है. ठीक है, कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको आपके डेथ के बाद आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिलेगी. ठीक है, आपकी फैमिली को फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी. लेकिन अगर आपकी डेथ नहीं होती उस सर्टेन पीरियड तक, ठीक है, आप उस मैच्योरिटी डेट के बाद भी अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं तो आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट है जो आपके फ्यूचर में आपको काम आएगी. राइट. तो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस में आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं एंड प्रोटेक्शन भी. फायर इंश्योरेंस हैज़ ओनली द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन. फायर इंश्योरेंस में आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन करते हैं. इट मीन्स लॉस होगा तभी आपको पे होगा, अदरवाइज कोई इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं होगी. मरीन इंश्योरेंस में भी आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन करते हैं. कोई डैमेज, कोई लॉस होगा तो आपको आपकी इंश्योरेंस की पेमेंट मिलेगी, अदरवाइज आपको पेमेंट नहीं मिलेगी. राइट. नेक्स्ट है आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट. इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ अफेक्टिंग द पॉलिसी बट नीड नॉट टू बी नेसेसरी एट द टाइम व्हेन द क्लेम्स फॉल ड्यू. ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए. आपको फ़र्क पड़ना चाहिए जिस भी चीज़ का आप इंश्योरेंस करा रहे हैं, किसी भी लाइफ का आप इंश्योरेंस करा रहे हैं तो उसके होने ना होने से आपको इम्पैक्ट पड़ना चाहिए. राइट. यानी आप किसी थर्ड पर्सन का इंश्योरेंस नहीं करा सकते. तो यहाँ पर है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट. यानी जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तब आपको प्रेजेंट होना चाहिए. आप अपना इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप अपनी वाइफ का इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप अपने चिल्ड्रन का, तो वो जिस टाइम आप इंश्योरेंस लेंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, उस टाइम आपका प्रेजेंट होना ज़रूरी है. बट जब आपको क्लेम मिलेगा तब ये नेसेसरी नहीं है. ठीक है, जब आपको क्लेम मिलेगा, जब आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी तब ये ज़रूरी नहीं है. रीज़न, क्योंकि इसमें क्लेम दो टाइम पे मिलता है, डेथ पर या मैच्योरिटी पर. ठीक है, डेथ होगी तो वो पर्सन प्रेजेंट ही नहीं रह सकता. मैच्योरिटी के केस में तो प्रेजेंट रह सकता है बट डेथ केस में वो प्रेजेंट नहीं रह सकता. इसलिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेजेंट हों. तो यहाँ पर जब आप स्टार्टिंग में इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तब आपको सब चीज़ प्रूव करनी होती है कि आपका इस पर्सन से इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, यानी आप इस पर्सन से कनेक्टेड हैं. ठीक है, लेकिन क्लेम के टाइम पर ऐसा ज़रूरी नहीं है. फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑन द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी प्रेजेंट बोथ एट द टाइम ऑफ अफेक्टिंग पॉलिसी एज वेल एज व्हेन द क्लेम फॉल्स ड्यू. यानी आपने सपोज किसी भी फैक्ट्री का जो आपने इंश्योरेंस लिया है, तो जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे, ठीक है, उस टाइम पर भी इंश्योरेंस कंपनी इंस्पेक्ट करेगी. ठीक है, वो ये चेक करेगी कि आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट इसके साथ है या नहीं. जिस तरीके से जो चीज़ें, जो मशीनरी, जो प्रोडक्ट वहाँ थे वो प्रेजेंट होने चाहिए. कब? जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तब, और जब वो लॉस हो जाएगा तब भी. एंड देखो, अगर फायर लगती है तो प्रोडक्ट्स डैमेज हो सकते हैं बट अपनी जगह से शिफ्ट नहीं हो सकते. थोड़ा बहुत शिफ्ट हो सकते हैं बट पूरी तरह चेंज नहीं हो सकता. तो बेसिकली यहाँ पर वो ये चेक करते हैं कि आप कुछ फेक चीज़ तो नहीं कर रहे या आपने आर्टिफिशियल फायर तो नहीं क्रिएट कर दी है. आर्टिफिशियल फायर इन द सेंस कि पहले जो सामान आपने दिखाया, ठीक है, पहले आपने 5 लाख का सामान दिखा दिया कि यहाँ पर इस फैक्ट्री में 5 लाख का सामान है और हमें इंश्योरेंस चाहिए 5 लाख का. ठीक है, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपने दिखाया कि हाँ ये सामान मेरा है, मुझसे कनेक्टेड है और ये 5 लाख का है. अगर इसमें आग लग जाती है तो मुझे 5 लाख का इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन चाहिए. बट आपने क्या किया, ये 5 लाख के सामान को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर आपने कुछ और प्रोडक्ट्स रखकर फायर लगा दी, यानी आग लगा दी आपने. ठीक है, इस केस में क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी अच्छे से इंस्पेक्ट करेगी कि जिस टाइम हमने इंश्योरेंस पॉलिसी दी थी उस टाइम जो सामान थे और आग लगने के बाद जो सामान है वो दोनों कॉमन होने चाहिए. डैमेज हो भी गई चीज़ें लेकिन चीज़ें सेम ही होनी चाहिए. राइट. तो यानी दोनों ही टाइम पर, लॉस के टाइम पर भी और जब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, दोनों टाइम पर प्रेजेंट होना चाहिए. कार्गो इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन क्लेम फॉल्स ड्यू और एट द टाइम ऑफ लॉस ओनली. ठीक है, इसमें दोनों में से किसी एक टाइम पर प्रेजेंट हो सकता है. मतलब जब आप कार्गो इंश्योरेंस, आप किसी प्रोडक्ट जो भी आप डिलीवर कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, ठीक है, अगर आप जब उसका इंश्योरेंस पॉलिसी बना रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने चाहते हैं, तो या तो वो उस टाइम पर आप प्रेजेंट कर दीजिए
या जब भी आपका लॉस अकर होता है तो उस टाइम पर आप बता दीजिए, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक टाइम पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपको प्रेजेंट करना होगा कि ये चीज़ जो आपने एक्सपोर्ट की थी, जिसका आपने इंश्योरेंस दिया है, ये आपको बिलोंग करती है, राइट। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए होती है, क्योंकि लाइफ आपकी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो ये 5 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक हो सकती है, या फिर होल लाइफ की भी हो सकती है, ठीक है। जब तक आप जिएंगे तब तक के लिए आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है। फायर इंश्योरेंस 1 साल के लिए होता है, ठीक है, डज नॉट एक्सीड अ ईयर, 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं होता, उसके बाद आपको इसे रिन्यू कराना पड़ता है। मैरिन इंश्योरेंस पॉलिसी या तो 1 साल के लिए होती है फॉर 1 ईयर और अ पीरियड ऑफ वोयाज, ठीक है। वोयाज यानी बेसिकली कितना टाइम लग रहा है, जो भी आपने शिप यहाँ से भेजा, एक प्लेस से आप दूसरे प्लेस पर भेज रहे हैं, तो जितना टाइम लग रहा है उसे पहुँचने में, उतने टाइम का आप पर्टिकुलर इंश्योरेंस ले सकते हैं, या 1 ईयर का भी ले सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है, जो भी आप चाहें आप इस पीरियड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या मिक्स ले सकते हैं, या ईयर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंडेमनिटी। इंडेमनिटी बेसिकली कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी आपको उतना ही अमाउंट पे करेगी जितने का लॉस हुआ, ठीक है। तो इंडेमनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं चलता। फायर इंश्योरेंस में ये माना जाता है, मैरिन इंश्योरेंस में भी माना जाता है, बट लाइफ इंश्योरेंस में ये नहीं माना जाता, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस आपको पे करता है लॉस होने पर भी और ना होने पर भी, ठीक है। लॉस होता है यानी आपने किसी की लाइफ का इंश्योरेंस लिया था, उसकी लाइफ का लॉस होता है, उसकी डेथ होती है, तो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, राइट। लेकिन अगर लॉस नहीं होता, वो पर्सन सर्वाइव कर जाता है, तो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। इसलिए इंडेमनिटी का जो क्लॉज है, ये लाइफ इंश्योरेंस में नहीं आता, फायर इंश्योरेंस और मैरिन इंश्योरेंस में आता है। तो फायर इंश्योरेंस और मैरिन इंश्योरेंस में क्या हुआ, जितना लॉस हुआ, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी सिर्फ उतना ही आपको अमाउंट पे करना है, या फिर अपनी मैक्सिमम लिमिट तक। मैक्सिमम लिमिट यानी देखो, आपने इंश्योरेंस लिया 10 लाख का, लॉस आपका होगा 12 लाख का, तो कंपनी आपको 12 लाख नहीं पे करेगी, जितने का आपने इंश्योरेंस लिया है उसकी मैक्सिमम लिमिट तक ही पे करेगी, या तो जितना लॉस है उतना, या आपकी मैक्सिमम लिमिट तक। लेकिन ये लॉस आपकी मैक्सिमम लिमिट के बियॉन्ड ही होना चाहिए, 10 लाख से कम ही होना चाहिए, राइट। उससे ज़्यादा होगा तो कंपनी पे नहीं करेगी, अपनी मैक्सिमम लिमिट तक ही पे करेगी, राइट। नेक्स्ट है आपका लॉस मेजरमेंट, ठीक है। तो देखो, लाइफ इंश्योरेंस में तो आप लॉस मेज़र ही नहीं कर सकते, एक पर्सन की लाइफ है, लाइफ का लॉस को आप मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर फायर इंश्योरेंस हो या कार्गो इंश्योरेंस या मैरिन इंश्योरेंस, इनके लॉस को आप मेज़र कर सकते हो कि कितने अमाउंट का लॉस हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप नॉन लिविंग थिंग्स का इंश्योरेंस कर रहे हो और यहाँ आप लिविंग थिंग का, तो लिविंग थिंग की लॉस को तो आप मेज़र ही नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट है सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू, यानी एट द एंड आपको कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। सरेंडर वैल्यू यानी एट द एंड आपको कितना अमाउंट मिलेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू होती है, आपको पता है कि अगर आपने 40 लाख का इंश्योरेंस कराया है तो एट द एंड आपको 40 लाख मिलेंगे। लेकिन फायर इंश्योरेंस और मैरिन इंश्योरेंस में ऐसी कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होती, जितना लॉस है उतने आपको पेमेंट मिल जाएगी, राइट। नेक्स्ट है आपका पॉलिसी अमाउंट। पॉलिसी अमाउंट क्या होता है, वन कैन इंश्योर फॉर एनी अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, यानी आप कितने रुपीज़ तक की पॉलिसी ले सकते हैं। देखो, लाइफ इंश्योरेंस मुझे 50 लाख का लेना है, 1 करोड़ का लेना है, मैं कितने भी अमाउंट का ले सकती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मेरा प्रीमियम भी होगा, राइट। तो ये डिपेंड करता है मुझ पर कि मुझे कितने रुपीज़ का इंश्योरेंस लेना है, कितने अमाउंट का इंश्योरेंस लेना है। लेकिन मैरिन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, जितने का आपका प्रोडक्ट है, जिस भी प्रोडक्ट या जिस भी गुड्स का आप इंश्योरेंस करा रहे हैं, उसी के अमाउंट तक का आप इंश्योरेंस कराएंगे, ठीक है। कैन नॉट बी मोर देन द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। फायर इंश्योरेंस में अगर आप किसी एक फैक्ट्री का भी इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो फैक्ट्री की टोटल अमाउंट जितना है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता इंश्योरेंस का अमाउंट, राइट। फैक्ट्री की अगर कॉस्ट टोटल 5 लाख है तो 5 लाख से ज़्यादा का इंश्योरेंस नहीं हो सकता। इसी तरह मैरीन इंश्योरेंस में आपके शिप की कॉस्ट अगर टोटल 10 लाख है तो 10 लाख से ज़्यादा का इंश्योरेंस नहीं हो सकता। बट लाइफ इंश्योरेंस आप कितने भी का भी करा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका कंटीजेंसी ऑफ रिस्क। कंटीजेंसी ऑफ रिस्क क्या, बेसिकली रिस्क फैक्टर किस में है, ठीक है। तो देखो, लाइफ इंश्योरेंस जिसने लिया उसे पता है कि जो उसने लाइफ पे इंश्योरेंस लिया है वो सर्टेन है, यानी लाइफ कभी ना कभी एंड होगी ही होगी। यानी ये जो आपने इंश्योरेंस लिया है इसका अमाउंट आपको पे हो ही जाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ ऐसा तो नहीं है कि आप अमर हैं, कभी ना कभी उसका एंड होना है, ये सर्टेन है, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्क नहीं है कि आपने जो अमाउंट लगाया वो वेस्ट हो जाएगा, नहीं, वो अमाउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर लिखा है डेथ ऑफ मैच्योरिटी और पॉलिसी इज बाउंड टू हैपन, ठीक है। देयरफॉर अ क्लेम विल बी प्रेजेंट, यहाँ पर क्लेम आपके पास प्रेजेंट होगा ही किसी भी केस में, राइट।
लेकिन जो फायर इंश्योरेंस और मैरिन इंश्योरेंस है, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन बाय फायर की फायर की वजह से लॉस हो या ना हो, ये अनसर्टेन है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि आग लग गई, तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी ऐसे श्योरिटी नहीं ले सकते कि हाँ आग लगेगी ही लगेगी। तो यहाँ पर आपकी चीज़ें अनसर्टेन है, यानी यहाँ रिस्क फैक्टर भी है। ठीक है, कि आपने जितना अभी तक अमाउंट पे किया वो आपका वेस्ट भी हो सकता है। इसी तरह मैरिन इंश्योरेंस में भी आपको कोई सर्टेनिटी नहीं है, सब चीज़ अनसर्टेन है। कौन सा लॉस कब हो सकता है, कौन सी नेचुरल डिजास्टर कब आ सकती है, आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दोनों ही केसेस में जो कॉज है फायर की वजह से या सी की वजह से जो भी लॉस होगा वो आपका अनप्रिडिक्टेबल है, अनसर्टेन है। यानी आप ये नहीं तय कर सकते कि आपने जो अमाउंट दिया है वो आपको फ्यूचर में मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पर रिस्क रहता है। ठीक है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, आपको पता है डेथ तो सर्टेन है, डेथ हर पर्सन की होगी ही होगी, तो यानी आपको यहाँ पर अपना क्लेम भी एट द एंड मिलेगा ही मिलेगा। राइट, ये था आपका डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस था लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड कार्गो इंश्योरेंस में। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।